नमस्कार, मैं विपल लूम्बा, LIC फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज एक ऐसे प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य की नींव रख सकता है। हर माता पिता का ये सपना होता है कि उनके बच्चे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन प्राप्त करें और जीवन की कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएं। ये एक ऐसा फाइनेंशियल टारगेट है जो कि बहुत से लोग पूरा करना चाहते हैं और ये डिफ़िकल्ट भी नहीं है। LIC ऑफ इंडिया में अभी हाल ही में एक ऐसा अद्भुत प्लान लॉन्च किया है जो कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने वाला प्लान है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और ये देखें कि ये कैसे आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। तो चलिए जानते हैं LIC के इस नए प्लान के बारे में। ये प्लान 14/11/2024 को LIC ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। पहले इस प्लान का टेबल नंबर था 934, परंतु IRDA गाइडलाइंस के अनुसार इस प्लान को रिवाइज फीचर के साथ लॉन्च किया गया है और इस प्लान का नाम है जीवन धारण प्लान टेबल नंबर 734। ये एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्लान है, मतलब ये शेयर मार्केट के साथ लिंक्ड नहीं है। ये एक शानदार चाइल्ड इंश्योरेंस सेविंग प्लान है जो कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन की ज़रूरतों के अलावा अन्य ज़रूरतों को भी पूरा करने वाला प्लान है। पहले हम बात करेंगे इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में कि इस प्लान को कौन कौन ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज है 30 दिन। पहले ये लिमिट 90 डेज थी, परंतु अब रिवाइज फीचर्स के मुताबिक इस प्लान को 30 दिन का बेबी भी ले सकता है। इस प्लान को लेने के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 12 साल है, मतलब 12 साल से ज़्यादा का बच्चा इस प्लान को नहीं ले सकता। पॉलिसी टर्म, इस प्लान को लेने के लिए पॉलिसी टर्म 25 साल माइनस एज एट एंट्री, मतलब अगर मान लीजिए बच्चे की एज 2 साल है तो इस प्लान का 25 माइनस 2 ईयर्स दैट इज़ 23 ईयर्स होगी। इसी तरह इस प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म है 20 साल माइनस बच्चे की एज, मतलब 20 माइनस 2 ईयर्स इज इक्वल टू 18 ईयर्स। इसका मतलब आपको इस प्लान में 18 साल तक प्रीमियम पेमेंट करनी होगी। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड की लिमिट है 2 लाख रुपए, परंतु इससे पहले के प्लान में इसकी लिमिट 75,000 की जो कि अब बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दी गई है। इसलिए इस प्लान को मिनिमम आपको 2 लाख ही चूज़ करना होगा। मैक्सिमम सम एश्योर्ड इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये आपकी इनकम लेवल पर डिपेंड करेगा कि आप कितने सम एश्योर्ड के लिए एलिजिबल हैं। इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 25 साल, मतलब बच्चे के 25 साल होने के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी और मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल जाएगी। सर्वाइवल बेनिफिट, इसमें 4 प्रकार की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आपको पॉलिसी लेते समय चूज़ करनी होगी कि आप सर्वाइवल बेनिफिट लेने के लिए कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर 1, इस ऑप्शन में कोई भी मनी बैक नहीं मिलेगा और फुल मैच्योरिटी आपको 25 साल के बाद मिल जाएगी। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चूज़ करते हैं तो इस केस में पॉलिसी के 20 साल से 24 साल तक हर साल आपको 5% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा और 25वें साल में बाकी का 75% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिलेगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 3 चूज़ करते हैं तो इसमें पॉलिसी के 20 साल से लेके 24 साल तक हर साल आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड चूज़ किया है तो उसका 10% 1 लाख बनेगा और इस तरह आपको 20 साल से 24 साल तक हर साल 1 लाख रुपया मिलता जाएगा और 25वें साल में बाकी का 50% सम एश्योर्ड का प्लस बोनस आपको मिलेगा। ऑप्शन 4 में 20 साल से लेके 24 साल तक 15% ऑफ सम एश्योर्ड हर साल आपको मिलेगा और 25वें साल में
बैलेंस 25% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस आपको मिल जाएगा और पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाएगी। सरेंडर वैल्यू, अब इस पॉलिसी को 1 साल पूरा होने के बाद सरेंडर करवाया जा सकता है। पहले ये लिमिट 2 साल थी, परंतु IRDA गाइडलाइंस के मुताबिक अब रिवाइज पॉलिसी में ये लिमिट 1 साल है। इसमें आप 1 साल के बाद सरेंडर कर सकते हैं, परंतु हम ये पॉलिसी को सरेंडर करवाना एडवाइजेबल नहीं मानते, क्योंकि सरेंडर करवाने में फाइनेंशियल लॉस होता है। इसके लिए अगर आपको फंड्स की जरूरत है तो आप लोन ले सकते हैं, जो कि इजी डॉक्यूमेंटेशन और इजी टर्म एंड कंडीशन के साथ आपको LIC से मिल जाएगा। राइडर, इस प्लान में प्रीमियम वेवर बेनिफिट अवेलेबल है, जो कि बच्चे की 25 साल की एज तक मिलेगा। इस राइडर का मतलब है, अगर किसी कारण किसी मिस हैपनिंग से बच्चे के माता पिता या प्रपोजर अपने परिवार में नहीं रहते तो डेथ के उसके बाद के प्रीमियम सारे माफ़ हो जाएंगे, पर बच्चे की पॉलिसी एज इट इज़ चलती रहेगी और ओरिजिनल टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक उसको सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा और उसको मैच्योरिटी भी पहले फिक्स टर्म के मुताबिक मिलेगी। डेथ बेनिफिट, बच्चे की पॉलिसी करवाने के 2 साल के बाद या बच्चे की उम्र 8 साल होने के बाद, जो भी इन दोनों में से पहले होगा, उस डेट से डेथ कवर स्टार्ट हो जाएगा। डेथ क्लेम पेमेंट ऑप्शंस, इसमें डेथ क्लेम की पेमेंट लमसम मिल सकती है, मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट में ये पेमेंट हो सकती है, या ये पेमेंट 5 साल, 10 साल या 15 साल में भी हो सकती है। ये पेमेंट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली मोड में मिल सकती है और ये ऑप्शन आपको पॉलिसी लेते समय चूज़ करना होगा कि अगर कहीं कल को ज़रूरत पड़े तो डेथ क्लेम की पेमेंट किस ऑप्शन के मुताबिक लेनी होगी। अब हम इस प्लान को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। अंकुर कुमार बेबी, जिसकी उम्र 1 साल है, उसके माता पिता उसके लिए 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी चूज करते हैं। इस केस में इनकी पॉलिसी टर्म होगी 25 माइनस 1 साल, यानी 24 साल की ये पॉलिसी उनकी चलेगी और प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा 20 माइनस 1 ईयर, क्योंकि बच्चे की एज 1 साल है, इसलिए प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 20 माइनस 1 साल यानी 19 साल और 19 साल तक उनको पेमेंट करनी होगी। और ये प्रीमियम एनुअली अगर भरेंगे तो उनकी अमाउंट आएगी 51083 फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ये प्रीमियम आएगा 49983 पर एनम, क्योंकि ये प्रीमियम GST 2.25 नेक्स्ट ईयर से होगा और इसकी इंस्टॉलमेंट इसी हिसाब से आगे चलेगी और टोटल प्रीमियम पे होगा ₹9.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। और इसमें जो सर्वाइवल बेनिफिट आएगा उसमें उसके माता पिता ने इस ऑप्शन 4 को चूज किया है। उसके मुताबिक उनको 15% ऑफ द सम एश्योर्ड यानी 10 लाख सम एश्योर्ड का 15% बनेगा 1,50,000 पर एनम और ये उनको पॉलिसी के 20 साल से लेके 24 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपए पर एनम मिलेगा, जो कि बनेगा 7.50 लाख और 25वें साल पर पॉलिसी की मैच्योरिटी पर उसको बैलेंस 16,80,000 रुपये मिलेंगे और इस हिसाब से इनके टोटल रिटर्न आएगी 7.50 लाख प्लस 16.80 लाख, दैट इज 24.30 लाख। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, इस प्लान में आपको ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पेमेंट करने की प्रोविजन अवेलेबल है। अगर आपने ये मंथली नेच प्रीमियम डेबिट करना है तो उसके लिए आपको 3 महीने का प्रीमियम स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा। पहले ये लिमिट 2 महीने की थी, परंतु IRDA गाइडलाइंस के मुताबिक इस रिवाइज प्लान में ये लिमिट 3 महीने की गई है और 3 महीने के बाद आपका नेक्स्ट मंथ से प्रीमियम ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपके अकाउंट में डेबिट होगा। ग्रेस पीरियड, अगर आपने ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड चूज किया हुआ है तो आपको प्रीमियम पेमेंट करने के लिए
30 दिन का समय मिलता है। और अगर आपने मंथली प्रीमियम चूज किया हुआ है तो ये लिमिट 15 दिन तक आपको मिलेगी। इस पीरियड के दरमियान आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं और इस ग्रेस पीरियड के दरमियान आपकी पॉलिसी के सभी बेनिफिट और सभी रिस्क स्टार्ट रहेंगे। तो ये था LIC का न्यू जीवन तरुण प्लान टेबल नंबर 734, जो कि निश्चित ही आपके परिवार के सपनों को पूरा करने वाला प्लान है। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके पास कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपके सवाल खुद पढ़ता हूं और उनका जवाब देता हूं। आप हमें नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, स्टे हैप्पी।